नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारियों से करेंगे। खबर रेवाड़ी से, जहां पर रेवाड़ी के गांव बख्तला में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का SYL को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दोहरा चरित्र उजागर हो चुका है। नंदेश्वर गौशाला में यज्ञशाला का शुभारंभ करने पहुंचे प्रदेश के सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने SYL को पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दोहरा चरित्र उजागर हो चुका है। उन्होंने कहा कि एक और दिल्ली के मुख्यमंत्री हरियाणा पर आरोप लगाते हैं कि हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं देता, लेकिन जब वो पंजाब जाते हैं तो हरियाणा को SYL का पानी देने से मना कर देते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का किस तरह से दोहरा चरित्र सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता आलमपुर चुनाव में आम आदमी पार्टी को सबक सिखा चुके, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी वोट की राजनीति करती है। दक्षिण हरियाणा में गर्मियों को देखते हुए पानी की कमी के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जाएगा कि पानी की जो क्षमता है, नहरी पानी की जो क्षमता है बढ़ाई जाए, ताकि हरियाणा के दक्षिण हरियाणा में पूरा पानी मिल सके, ताकि गर्मी में लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि SYL का पानी मिलता है तो इसका सबसे बड़ा लाभ दक्षिण हरियाणा को होगा, क्योंकि दक्षिण हरियाणा अमूमन पानी की कमी की किल्लत झेलता रहता है। लगातार SYL को लेकर दक्षिण हरियाणा की ओर से इससे पहले आंदोलन भी किए गए। ऐसे में यदि SYL का पानी मिला तो इसका सबसे बड़ा लाभ दक्षिण हरियाणा को होगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की ओर से इस तरह का रवैया छोड़कर हरियाणा में SYL का पानी देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए आदेश दे चुका है, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की ओर से इसको नकारा जा रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि SYL का पानी हरियाणा को मिल पाता है या यूं ही इस तरह की राजनीति चलती रहेगी। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। गुरुग्राम दिल्ली नेशनल हाईवे 48 का रूट 90 दिनों के लिए डाइवर्ट किया गया है। रंगपुरी से होकर द्वारका एक्सप्रेसवे तक कनेक्ट किए जा रहे फ्लाईओवर का स्लैब डाला जाएगा, जिसकी वजह से रूट डाइवर्ट किया गया है। रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली गुरुग्राम नेशनल हाईवे 48 पर शाम का समय हो चला है और जाम का जो डर है वो बढ़ने लगा है। हालांकि जाम अभी नहीं लगा है, मगर ये जाम की स्थिति और ये डर की स्थिति कब तक बनी रहेगी, इस बात को जानने के लिए हम आज कुछ लोगों से बात करेंगे जो कि NHAI के साथ ज्वाइंट होकर के जिस तरीके से कंपनियां काम कर रही हैं, जिन कंपनियों को ये काम दिया गया है, उन कंपनी के जो बिजनेस मैनेजर हैं वो हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू सर, सबसे पहले बताइए कि ये जो काम है ये कितने दिन का काम है? डाइवर्जन को लेकर के 90 दिन के लिए बंद किया गया है, के लिए डाइवर्जन किया गया है, तो ऐसे में क्या वाकई 90 दिन पूरे लगेंगे या फिर ज्यादा या फिर कम भी हो सकता है? 90 दिन मैक्सिमम लिमिट है। 90 दिन के पहले भी हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम है कि 2.5 महीने में ये कंप्लीट हो सकता है ये पूरा, और ये हो जाएगा ये पूरा अच्छी ढंग से। तो सर, इस डाइवर्जन के बाद जो अभी डाइवर्जन किया गया है और ये 2 आप बता रहे हैं टनल बनेगी, फ्लाईओवर जो बनाया जा रहा है, स्लैब डाला जाएगा, तो उसके बाद कितना फर्क पड़ जाएगा इस नेशनल हाईवे 48 पर जो गाड़ियों का आवागमन होता है, क्या उसमें भी फर्क पड़ने वाला है? उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। यहाँ से डेली लगभग लाखों गाड़ी क्रॉस करती है यहाँ से, और ये लाखों गाड़ी को जो मतलब 50% गाड़ियाँ जो है मतलब आपको द्वारका, लिंक रोड और गुरुग्राम से आती है। तो गुरुग्राम के लिए मतलब एक सिंगल अल्टरनेट रोड जो हैसल फ्री, ट्रैफिक रेड लाइट फ्री, ये पहला मतलब ऐसा मिलेगा जो मतलब यहाँ कनेक्टिविटी को प्रेफर करेगा लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे NHAI ने जिस कंपनी को ये पूरा काम सौंपा है, उस कंपनी के बिजनेस मैनेजर थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है टनल यहाँ तैयार की जा रही है और टनल के साथ साथ एक फ्लाईओवर तैयार किया जा रहा है। एक अल्टरनेट जो है कहीं ना कहीं द्वारका एक्सप्रेसवे और 48 से जो गुजरने वाले जो सवारी हैं, उनको कहीं ना कहीं उन यात्रियों को एक अल्टरनेट दिया जा रहा है कि अगर NH48 से अगर वो आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं तो वो सीधा टनल का इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी जा सकते हैं या फिर द्वारका जो एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ भी जा सकते हैं। हालांकि शाम का समय हो चुका है और बता दूं मैं आपको कि जो जाम की स्थिति है उसको संभालने के लिए दिल्ली पुलिस की जो तमाम जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गई हैं। और बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस की जो ट्रैफिक की जो टीम है वो लगातार जो है सड़कों पर मौजूद है और जो गाड़ियां हैं, जो बेवजह सड़क किनारे जो गाड़ियां रोक दी जाती हैं, उनको नहीं रुकने दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस जगह पर लगातार जाम की स्थिति काफी लंबे समय से बनती आई है, तो ऐसे में डाइवर्जन के बाद ये लाजमी है कि दोबारा जाम लगे। मगर इस लाजमी स्थिति को
ना होने दिया जाए, जिसके चलते कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है सड़कों पर नजर आ रही है और लगातार गाड़ियों को जो है यहाँ से रुकने नहीं दिया जा रहा है। सीधे तौर पर यहाँ से लेकर धौला कुआं तक जो है ड्यूटी लगा दी गई है दिल्ली पुलिस की और सभी पॉइंट टू पॉइंट जो है गाड़ियों को आगे जो है मूव कराया जा रहा है, जिससे कि जाम की स्थिति ना बने और नेशनल हाईवे जो 48 है उसके ऊपर जाम ना लगे और साथ में जो लोग हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह दिल्ली से गुरुग्राम और गुरुग्राम से दिल्ली जा रहे हैं उनको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। गुरुग्राम व समालखा व रंगपुरी से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। हरियाणा के 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए किताबें कई जिलों में पहुंच चुकी हैं। यमुनानगर में भी 50,000 विद्यार्थियों के लिए किताबों के सेट आ चुके हैं। यमुनानगर जिला के छछरौली में एक सेंटर बनाकर इन किताबों को रखा गया है। स्कूलों को अब सेमेस्टर शुरू होने से पहले ही मिलेंगी किताबें। पिछले कई सालों से ये दिक्कत आ रही थी कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे थे सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद ही उन्हें किताबें मिलती थी, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई बाधित होती थी। ये मामला स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल के संज्ञान में आया तो उन्होंने बच्चों से वादा किया था कि इस बार का जो सत्र होगा बच्चों को सत्र शुरू होने से पहले ही किताबें दी जाएंगी। तो पूरे हरियाणा में जो किताबें हैं आ चुकी हैं। बात करें यमुनानगर की तो जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 50,000 8वीं तक के बच्चों की किताबें आ चुकी हैं और उसका जो केंद्र है छछरौली बनाया गया है और 1 अप्रैल से पहले जबकि स्कूल सत्र शुरू हो बच्चों में किताबें वितरित हो जाएंगी ताकि उनकी जो पढ़ाई किसी भी तरह से बाधित ना हो। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। सोनीपत के खरखौदा में परीक्षा केंद्रों और बोर्ड अध्यापक वीपी यादव ने टीम ने दौरा किया और परीक्षा केंद्र के बाहर से 2 युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, तो वहीं 10 नकलचियों को भी पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। कल के एक बार फिर मामले सामने आए हैं और सोनीपत के कुंडली में स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुंडली में नकल सरेआम होती हुई दिखाई दी, जहां क्लासरूम में बच्चे ग्रुप बनाकर नकल करते हुए नजर आए और नकल कराने में प्रशासन का सहयोग नजर आया, क्योंकि क्लासरूम में जिस प्रकार से जिन पर जिम्मेदारी थी कि नकल को रोकना है वही नकल को कराते हुए नजर आए। खास तौर पर मौके पर पहुंचकर जब पूरे मामले को प्रशासन के संज्ञान में लाया तो प्रशासन ने खुद ही पत्रकारों पर मामला दर्ज करने की बात कही, लेकिन वास्तविकता ये थी कि कुछ लोग वहां पर ऐसे भी नजर आए जो पेशे से टीचर रहे लेकिन उनकी ड्यूटी वहां पर नहीं थी। लेकिन ऐसे लोग आखिर क्यों वहां पर मौजूद थे यह भी एक जांच का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से भिवानी बोर्ड लगातार नकल को नकेल कसने को लेकर तैयारी कर रहा है, हालांकि भिवानी बोर्ड के चेयरमैन लगातार बड़ी कार्रवाई सोनीपत में पहुंचकर कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो स्कूल प्रशासन है, जो ड्यूटी पर तैनात जो कर्मचारी हैं, टीचर हैं, वही संलिप्त अगर मिलेंगे तो कैसे नकल रुकेगी, ये बड़ा सवालिया निशान है। और कुंडली में इस प्रकार का मामला सामने आया है। देखने वाली बात है कि बोर्ड किस प्रकार की कार्रवाई स्कूल प्रशासन पर करता है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मार। करनाल के न्यू झंडा गांव में चेकिंग के लिए पहुंची बिजली निगम की विजिलेंस टीम पर कुछ युवकों ने पथराव कर दिया। इससे 2 गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। झींडा और रत्तक में बिजली चोरी पकड़ने गई विजिलेंस और बिजली निगम की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। बिजली निगम की टीम ने गांव झींडा से करीब 16 और गांव रत्तक से करीब 14 संदिग्ध मीटर अपने कब्जे में लिए थे। जैसे ही बिजली निगम की टीम ने ये कार्रवाई की, ग्रामीण भड़क गए। भड़के हुए ग्रामीणों ने ताबड़तोड़ पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव की घटना में बिजली निगम के 2 कर्मचारी घायल हुए हैं, जबकि कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। निगम के उच्च अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। आदमपुर नगर पालिका रद्द करवाने की मांग को लेकर अब आम लोगों के साथ आदमपुर के व्यापारी भी आ गए हैं। तहसीलदार परिसर के बाद नगर पालिका हटाओ समिति के बैनर तले चल रहे धरने को व्यापार मंडल के सचिव ने भी समर्थन दिया है।
पालिका के रद्द करवाने की मांग को लेकर आदमपुर की जनता का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और आज धरने को समर्थन देने के लिए आदमपुर का व्यापार मंडल भी धरने पर पहुंचा और नगर पालिका रद्द करवाने के समर्थन में आज आदमपुर के अनाज मंडी में फसलों की बोली को बंद रखा गया, जिसके बाद आम किसान को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और वही बताया कि आदि नगर पालिका जल्द से जल्द सरकार ने रद्द नहीं किया गया तो व्यापार मंडल आदमपुर की जनता के साथ मिलकर बड़ा फैसला लेगा, जिसकी जिम्मेवारी केवल सरकार की होगी। आज आदमपुर में फसलों की बोली न होने के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इंडिया न्यूज के लिए हिसार से अमित वर्मा। महेंद्रगढ़ से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे पर कट बनाने की मांग को लेकर 40 से ज्यादा ग्राम पंचायतें 13 मार्च से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई हैं। तो वहीं अब कई सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल धरने को समर्थन दे रहे हैं। होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे 152D में गांव चेलंग व बागोत के पास से एंट्री कट करवाने की मांग को लेकर जो ग्रामीण हैं उनका आज तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। जो 40 गांव के ग्रामीण हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि यहां पर एक एंट्री कट किया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जहां बागेश्वर धाम है, इसके साथ ही IMT खुडाना जो बनने वाली है उसका भी यहां से आसानी से रास्ता तय हो पाएगा। और इस मांग को लेकर उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को विज्ञापन सौंपा था और उनसे आश्वासन मिला था। इसी के साथ ही गुड़गांव के पचगांव के अंदर एक बड़ी रैली हुई थी, जिसके अंदर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक आश्वासन दिया था और कहा था कि जल्दी ही उनकी मांग को पूरा किया जाएगा, परंतु उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। इसको लेकर ग्रामीणों में रोष है और इसी को लेकर जो ग्रामीण हैं उन्होंने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है और उनके धरने को आज तीसरा दिन हो चुका है और विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों का उन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है। अब देखना होगा कि उनकी मांग के ऊपर सरकार कब कदम उठाती है। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज, महेंद्रगढ़। रोहतक PGI में नौकरी से बर्खास्त सुरक्षा कर्मियों ने मुख्य सुरक्षा अधिकारी के ऑफिस जाकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की है। में सुरक्षा कर्मियों ने अपनी नौकरी की बहाली को लेकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें बगैर वजह की नौकरी से हटा दिया गया और जब हम बड़े अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से मिले तो हमें आश्वासन दिया गया कि मार्च के पहले हफ्ते तक आप लोगों की नौकरी बहाल कर दी जाएगी, मगर मार्च का पहला हफ्ता बीत चुका है, उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं बर्खास्त सुरक्षा कर्मियों ने ये भी आरोप लगाए कि जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने हमारा कौशल रोजगार में नाम नहीं भेजा और अपने चहेतों को पैसे लेकर कौशल रोजगार में नाम भेजकर भर्ती कर दिया। वहीं उन्होंने कहा है कि जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए और दोषी अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके हमारी नौकरी बहाली की जानी चाहिए। मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल आर्य, इंडिया न्यूज़, रोहतक। नूह में AFSO चांद सिंह को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। AFSO चांद सिंह ने फाइल पास करवाने के एवज में 50 से 60 हजार रुपए की डिमांड की थी। विजिलेंस की टीम एक के बाद एक भ्रष्टाचार अधिकारी की नकल कसती नजर आ रही है। आज बुधवार को SFO चांद सिंह विजिलेंस टीम की मुस्तफा की शिकायत पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य आपूर्ति विभाग में SFO चांद सिंह ने शिकायतकर्ता मुस्तफा से फाइल पास करवाने के इमेज में 50 से 60 हजार रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी, जिसको शिकायतकर्ता मुस्तफा ने 30 हजार रुपए पहले ही दे दिए थे और 10 हजार रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत को लेकर मुस्तफा नूह विजिलेंस से संपर्क किया और देर रात चांद सिंह को झिरका से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विजिलेंस अधिकारी जयपाल ने बताया कि आरोपी चांद सिंह को विजिलेंस की टीम ने 20 हजार रुपए की रिकवरी की है और चांद सिंह को न्यायालय में पेश कर 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस मामले में कितने और अधिकारी मौजूद हैं। नूह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। चरखी दादरी के शीशवाला गांव में भाइयों के बीच आपसी कहासुनी को लेकर हुए विवाद में दो बड़े भाइयों ने लाठी डंडों से पीट कर छोटे भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद हमलावर दोनों भाई मौके से भाग खड़े हुए। शीशवाला गांव में देर रात एक
शराब पिए हुए युवक ने अपने अंधे पिता को गाली गलौज की, जिसके बीच शोर सुन के उसके दो सगे भाई आए और आपस में विवाद बढ़ गया। विवाद वहां तक पहुंच गया कि लाठी डंडों से दो भाइयों ने उसकी पिटाई कर दी और वो घायल हो गया। शोर सुनकर उसके चाचा बीच बचाव करने लगे तो इस दौरान वो भी घायल हो गए और वो उनको लेकर उसके चाचा के लड़के यहाँ नागरिक अस्पताल चरखी दादरी में पहुँचे। उन्होंने यहाँ उपचार के दौरान सुरेंद्र ने दम तोड़ दिया और सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। पलवल की अनाज मंडी में सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है। हैफेड एजेंसी के द्वारा की जाएगी सरसों की सरकारी खरीदारी। सरकार द्वारा जारी 15 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है। हैफेड द्वारा इस सरसों की खरीद को एजेंसी के तौर पर खरीदा जा रहा है। जानकारी देते हुए मंडी के सेक्रेटरी ने बताया है कि सरकार व प्रशासन द्वारा जो तमाम व्यापक प्रबंध किए गए हैं उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं जानकारी देते हुए बताया है कि पलवल जिले में 150 क्विंटल खरीद को लेकर 13 किसानों के गेट पास काटे गए हैं और उसको लेकर उन्हें उनकी सरसों की खरीद की गई है। वहीं बताया है कि सरकार की जो द्वारा एमएसपी रेट तय किया गया है 5,450 रुपये तय किया गया है और अभी नमी को देखते हुए सरसों की सुखाई भी कराई जा रही है। वहीं किसानों ने कहा है कि अगर सरकार इसी का रेट 6,000 रुपये करती तो कहीं ना कहीं किसानों को इससे लाभ भी होता और अपनी फसल का उचित जो रेट है वह भी मिल पाता। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि सरकार ने अब 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद के लिए भी आदेश जारी कर दिए हैं और जो उनका पेमेंट शेड्यूल है कितनी जल्दी किसानों के खाते में इसका पैसा जाएगा वह जल्दी, क्योंकि जो सरकार की स्कीम है और जो सरकार द्वारा लागू किए गए नियम हैं उन पर कितना खरा उतरती है सरकार। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़ पलवल। तो वहीं प्रदेश की मंडियों में सरसों की फसल की खरीद की जा रही है और भिवानी में ई खरीद पोर्टल ना चल पाने के कारण देर से खरीदारी शुरू हुई। में भूमि पत्रों की साल भर की कड़ी मेहनत की खरीद शुरू हो चुकी है, यानी सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। इसके लिए हैफेड को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है, जो कि 5350 प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों की सरसों की फसल खरीद रहा है। वहीं सुबह ई पोर्टल बंद होने की वजह से ई नेम के जरिए किसानों को गेट पास जारी किए गए और सरसों की खरीद की गई। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। सिरसा की अनाज मंडी में सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, जिस वजह से किसानों ने कहा कि मंडियों में सरसों की फसल लेकर पहुंचे हैं लेकिन अभी तक सरकारी खरीद नहीं शुरू हुई है, जिसे लेकर वो काफी निराश नजर आए। मंत्री जेपी दलाल ने कल दावा किया था कि 15 मार्च से पूरे हरियाणा भर में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन सिरसा जिला की बात की जाए तो अभी तक सरसों की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि कुछ किसान सिरसा की मंडी में अपनी सरसों की फसल लेकर आए हुए हैं, लेकिन प्राइवेट फर्मों द्वारा ही उनकी खरीद शुरू की गई है। फिलहाल अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। सिरसा में किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का भी आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन और मार्केट कमेटी ने सरसों की सरकारी खरीद के लिए व्यापक प्रबंध नहीं किए हैं। मंडी में कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं की गई है जिससे किसानों को राहत मिल सके। इसके साथ साथ मार्केट कमेटी के सचिव वीरेंद्र मेहता ने बताया कि मंडी में सरसों की सरकारी खरीद शुरू होने से काफ़ी प्रबंध किए गए हैं, व्यापक प्रबंध किए गए हैं। किसी भी प्रकार की किसानों को किसी भी समस्या नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी और जिला प्रशासन और दूसरे जो विभाग हैं वो पूरी तरह से मंडी में उचित व्यवस्था करने को कटिबद्ध है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। अम्बाला में सरसों की खरीद के लिए एक ही खरीद केंद्र शहजादपुर मंडी बनाई गई है, जिसको लेकर किसानों ने अम्बाला मंडी खरीद केंद्र बनाने की मांग रखी है। रिपोर्ट देखें आप। 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, लेकिन मंडियों में सरसों की आवक शुरू हो चुकी है। अम्बाला में इस बार 5300 से ज़्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन इस बार किसानों को दिक्कत ये आ रही है कि
एक ही खरीद केंद्र रखा गया है, वो भी अंबाला के शहजादपुर में। किसानों का कहना है कि अंबाला की मंडी बड़ी होने के बावजूद खरीद केंद्र शहजादपुर रखा गया है, जो कि अंबाला शहर और अंबाला कैंट से काफ़ी दूर पड़ता है, जिसके चलते किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें प्राइवेटली जो फसल बेचनी पड़ रही है वो भी काफ़ी कम दाम में बेचनी पड़ रही है। उन्हें जो सरकार ने MSP तय किया था वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते किसान चाहते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और जो खरीद केंद्र हैं एक से बढ़ाकर 2 या 3 किए जाएं, ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अमन कपूर, इंडियन न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। चलिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।